हाँ जी, कौन जी बताएगा मैम, मैंने मुझे? देखा था। ठीक है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? कुछ थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में। मैम, ड्रॉप शिपिंग ये है कि इसमें हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि परचेजिंग स्टॉक अपना नहीं होता। हाँ। इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल, ठीक है। यानी कि 50,000 या इससे ज़्यादा। हम्म। लेकिन स्टॉक हमारा अपना नहीं होता। जब हमें कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो हम उसको फुलफिल कर देते हैं, यानी कि दूसरी जगह से ऑर्डर कर देते हैं, जैसे जहाँ से हमने परचेज करना होता है। एग्जैक्टली। जो हमारी सोर्स होती है वहाँ से हम कस्टमर के एड्रेस पर ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। कोई और बताएगा? समीत, दानिश? मैडम मैंने लेक्चर नहीं देखा, और दोबारा वीडियो नहीं हाँ, देखी। आप थे नहीं। समीत, आप बताओ। और मैम इसमें हम सिर्फ बीएसआर देख कर ना तो हाँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं और कुछ इसमें फिर उसका नहीं खरीदते देखते। नहीं, हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में हम लोग हंट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को हाँ जी जी प्रैक्टिकली जी भी, जी हाँ, भाई। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहले स्क्रीन शेयर की। ओके। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग हम लोगों ने कल देखा था, हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं आज। लाइबा, थोड़ा सा आप बताओगी मुझे ड्रॉप शिपिंग का हमने जो कल देखा था? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ड्रॉप शिपिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन द सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स ऑर्डर्स बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। आपके पास फिजिकली जो है ना प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, जैसे हम लोग होलसेल में, प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं होलसेल से और हम अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखें यानी FPM करें, या हम उसको FBA करें। ठीक है, यानी अमेज़ॉन के वेयर हाउस से भेजिए। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमारे पास हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है ना हमने सिर्फ शो करना है कि भाई मेरी शॉप के अंदर ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये हैं मेरे पास, लेकिन आपके पास फिजिकली वो नहीं होती। एक ऑर्डर आपके पास आया, आपने जहाँ से अपने रिटेल की वेबसाइट से आपने उसको जहाँ पे चूज़ किया हुआ है वहाँ पर जाकर आपने उसको फिल किए ऑर्डर को, और एड्रेस में अपने एड्रेस की जगह आपने अपने क्लाइंट का एड्रेस दिया वहाँ पे और उसको पहुँचा दिया। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। पेमेंट का मेथड जो होगा, अपना पेमेंट आपने अपने पास रख लेनी है, अगले की पेमेंट आपने आगे उसको भेज देनी है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अब अमेज़ॉन में ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है? अमेज़ॉन में ड्रॉप शिपिंग इस तरह से होती है कि आपने अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद फिर क्या करना है हम लोगों ने कि आपने आ, क्या बोलते हैं उसको कि, अच्छा ठीक है ना, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग यही होती है, इधर आपने अमेज़ॉन के ऊपर आपका ऑर्डर आएगा, आपने जो अपनी एक रिटेल की वेबसाइट्स रखी हुई है अपने पास जहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट को देखा है, आपने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर देना है अपने कस्टमर के बिहाफ पे। एड्रेस वो देना है आपने, ठीक है, पेमेंट वहाँ पर आपने करनी है। वो कस्टमर के घर पहुँच जाएगा, वहाँ से कस्टमर को पता है कि उसने अमेज़ॉन के ऊपर इस चीज़ का ऑर्डर दिया था, वो यही समझेगा कि उसको अमेज़ॉन की तरफ से आया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें एक हाई रिस्क आ जाता है। वो हाई रिस्क क्या होता है? वो हाई रिस्क ये होता है कि अगर तो वो जो रिटेल की वेबसाइट थी, एग्जांपल है हम वॉलमार्ट ले लेते हैं, कि वॉलमार्ट से अगर मैंने उसका क्लाइंट का, कस्टमर का जो था ऑर्डर था वो फुलफ़िल किया है, हो सकता है कि वो अपनी पैकिंग में और अपनी लेबलिंग के साथ उसको भेज दे, तब क्या होगा कि कस्टमर अमेज़ॉन को कंप्लेन करेगा कि मैंने तो अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर किया था, मुझे वॉलमार्ट से क्यों रिसीव हुआ है इस प्रोडक्ट का ऑर्डर। और अमेज़ॉन जो है वो हमसे पूछेगा और हम लोगों को या तो वो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे और उसको सेटिस्फाई कर देंगे, फिर तो ठीक है, लेकिन वैसे वो बहुत कम सेटिस्फाई होता है, अमेज़ॉन इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, सेकंड सेकंड में वो ये करता है कि सेक्शन 3 के तहत आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था कि वो आपको एक ईमेल करके पूछता है और उसके फ़ौरन साथ ही जो है ना वो सेक्शन 3 लगा देता है और सेक्शन 3 में वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ये काम करता है। तो ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब भी आप सुनते हैं अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, क्या इशू हुए हैं, वो सब ड्रॉप शिपर्स की वजह से होते हैं।
मियाँ चन्नू का इलाका, साहिवाल साइड हो गई, मुल्तान साइड हो गई, उन वहाँ पर जो जितने भी छोटे शहर और जो गांव होते हैं वहाँ के लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बेतहाशा ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और उसके बाद वो लोग अकाउंट्स अपने सस्पेंड करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्राइवेट लेबल और होलसेल वालों के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मसला हो जाता है ड्रॉप शिपिंग में। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया है ड्रॉप शिपिंग का कि क्या होता है ड्रॉप शिपिंग? जी मैम। ठीक है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट लो होती है, वही जैसे आपको बताया, सिर्फ हमें अपना सर्कल चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो आपकी 50,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 50 से प्लस भी हो सकती है आपकी। ठीक है। सर्कल कैसे चलाना है हमने? जब हमारे पास अमेज़ॉन का कस्टमर आएगा तो वो अमेज़ॉन को पे करेगा, ठीक है ना। अब अमेज़ॉन हमें पे करता है हर 15 दिन के बाद, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हमें हर 15 दिन के बाद अमेज़ॉन पूरी अमाउंट पे नहीं करता। वो एक परसेंटेज जो है ना वो अपने पास रख लेता है, 3 to 4% जो है आपकी अमाउंट का वो अपने पास रख लेता है और बाकी आपको भिजवा देता है। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने 1000 की प्रोडक्ट पीछे से ख़रीदी है वॉलमार्ट से और मैंने आगे उसको 13 या 1400 का अमेज़ॉन के ऊपर सेल किया है, तो वो जो 3-400 होगा ना वो अमेज़ॉन अपने पास रख लेगा। वो 3 से 4% रखता है अपने पास एज अ सिक्योरिटी, वो रखता है, ठीक है। और वो बाकी अमाउंट आपको भिजवा देगा। अब वो जो बाकी अमाउंट आपको भेजेगा ना वो भी 15 दिन के बाद भेजेगा आपको, अभी नहीं भिजवाएगा। तो अब उस 15 दिन के बीच में जो आपके क्लाइंट्स आएंगे और जो आपने ऑर्डर्स भिजवाने हैं उनके, तो उतने उस आपके पास इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए ना कि आप अपने उस सर्कल को चला सको। तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है। जो लोग ये कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में कोई पैसा नहीं लगता, ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल फ्री है, वो सब झूठ है। आपको आखिर तो अपना सर्कल चलाने के लिए चाहिए ना अमाउंट। जब आप वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑफ कोर्स आप उसको पे करोगे तो ही वो आगे कस्टमर के घर पहुंचाएगा ना। ऐसे ही होता है ना। वहाँ पर कौन सा कोई कैश और डिलीवरी का सीन होता है, वो तो आपको पेमेंट पहले से तो करनी ऐसे ही होती है है। मैम, हमने तो पेमेंट एडवांस देनी है ना। एग्जैक्टली हमने तो उसको एडवांस में पे करना है, और हम उसको पे करेंगे तो ही वो आगे कस्टमर को भिजवाएगा। और कस्टमर चूँकि अमेज़ॉन को कर चुका होगा पेमेंट, तो अमेज़ॉन जो है उसने 15 दिन के बाद हमें आ ही जानी है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि फ़र्स्ट 2.5 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स, मोस्टली 2 या 2.5 मंथ्स होते हैं, 2-2.5 महीनों के बाद जाके अमेज़ॉन जो है ना फिर वो आपको 15 दिन के बाद जो उसने पेमेंट करनी होती है वो आपको पूरी अमाउंट पे करना शुरू करता है, जिस टाइम वो ये देखता है कि हाँ आपका पेमेंट मेथड ठीक है, कस्टमर्स में आपने कोई गलती नहीं की है, आपका अकाउंट सिक्योर जा रहा है, आपका अकाउंट जो है वो रैंक हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। उसके बाद जो है ना फिर वो आपको फुल पेमेंट करना शुरू करता है, उससे पहले वो नहीं करता। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा था, वही कि लो इन्वेस्टमेंट होती है, इस पर प्रॉफिट मार्जिन। हमारे पास जो 4 मॉडल्स हमने पढ़े हैं, इन 4 मॉडल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमें ड्रॉप शिपिंग में, 30 to 50%। ठीक है ना। वैसे तो हम लोग जब प्राइवेट लेबल में या होलसेल में अपने लिए प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग उसमें ऐसी ही प्रोडक्ट निकालते हैं जो हमें 30 to 50% प्लस प्रॉफिट देती है, वो हम खुद हंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको 30 to 50% प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती आपको बाय बॉक्स मिला है नहीं मिला है, क्योंकि आपके हाथ में कौन सी कोई वो प्रोडक्ट होती है। ऑर्डर आ गया तो ठीक है, तो आप एक टाइम में दो, यानी एक दिन में आप 2 लिस्टिंग और डेली की 3-4-5-6 इस तरह से लिस्टिंग भी आप कर सकते हो। हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज, ये FBM का एक मॉडल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में तो कोई प्रोडक्ट होती नहीं है, वही बात होगी कि फ़िज़िकली प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम यही शो करते हैं कि जी हमारे पास घर में पड़ी हुई है, यानी हमने हमारे अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अमेज़ॉन यही समझता है, ठीक है। वैसे उसको पता तो होता है ड्रॉप शिपिंग का, क्योंकि पहले होता था ये चीज़, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो अब तो उनको पता होता है, लेकिन कंफर्म नहीं होता ना। FBM में आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। जैसे अभी हम लोग अमेज़ॉन का पेज ओपन करके देखेंगे, हमारे पास बेतहाशा रीसेलर्स होंगे वहाँ पे, हमें नहीं पता होगा उसमें से कौन ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, उसमें से कौन होलसेल कर रहा है, उसमें से कौन आर्बिट्राज कर रहा है, ये हम लोगों को नहीं पता होता। ये सिर्फ जो है ना उन्हीं मर्चेंडाइज ही को पता होता है जो लोग काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। नो LLC, जब जो लोग बिल्कुल अपना अकाउंट स्टार्ट में क्रिएट करते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो LTD या LLC ले सकें, तो फिर क्या होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग भी जब काम करते हैं तो उनको LLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। अगर वो एलएलसी ले सकते हैं तो फिर वो होलसेल या आर्बिट्राज शुरू करें, फिर उनको ड्रॉप शिपिंग की क्या ज़रूरत है। 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर 3PL क्या है, यहाँ पर 3PL वो रिटेल कंपनीज़ हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट को परचेज़ करके आगे कस्टमर को भिजवाते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, सैम्स क्लब हो गया, शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया। उसके अलावा बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, यूके में shein.com है। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपके पास, लज़ाटे हो गया, पूरी दुनिया में नून हो गया। तो ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, रिटेल वेबसाइट्स, ये सब होती हैं ड्रॉप शिपिंग में 3PL। यहाँ पर 3PL को आपने प्रेप सेंटर नहीं समझना, क्योंकि अगर ड्रॉप शिपिंग में आपको थर्ड पार्टी यानी प्रेप सेंटर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो वो ड्रॉप शिपिंग ना हुई, क्योंकि प्रेप सेंटर ने भी तो आपसे पेमेंट लेनी है ना, तो फिर आप आर्बिट्राज कर लो, बात तो एक ही है ना। अगर हमने प्रोडक्ट किसी भी रिटेल की वेबसाइट से परचेज़ करने के बाद हम उसको अपने प्रेप सेंटर में भेज देते हैं और प्रेप सेंटर वाले उसको आगे भिजवाएंगे, तो ये मॉडल तो आर्बिट्राज बन जाता है या फिर होलसेल बन जाता है। ये तो ड्रॉप शिपिंग ना हुआ। ड्रॉप शिपिंग तो वो है कि जिसमें हमारे पैसे कोई ना लगे, सिर्फ हमारी वो अमाउंट लगे जो हमने एक प्रोडक्ट को परचेज़ करते हुए लगाई है, बस उसके अलावा हमारी कोई अमाउंट ना लगे। ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं, इसीलिए ये एक रिस्की मॉडल होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No. ओके। जी। जी, मेरा सवाल ये है कि पता नहीं मिस कर दिया, मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ तो सवाल ये था कि जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं इसकी ड्रॉप शिपिंग के लिए, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो ब्रांड की है और वो किसी से दूसरे से थर्ड मतलब ऑफर पे लगी है किसी के पास, तो तब बिल्कुल ही नहीं जरूरत, तभी बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी इसकी ब्रांड का अप्रूवल की। नहीं, हम ऐसा कोई ब्रांड लेंगे ही नहीं जिसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा, तो ड्रॉप ब्रांड अप्रूवल आपको जी। उस वक्त मिलती है ना जब आपके पास एलएलसी होती है, एलटीडी होगी तो ब्रांड अप्रूवल होगी। अगर आप जैसे अब आपके पास है, आपके अकाउंट के ऊपर एलटीडी है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप फिर किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। फिर आप ब्रांड से प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल लोगे, ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद फिर आप उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ये ठीक हो हाँ, गया। एलएलसी उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट के ऊपर नहीं होती, उनके लिए ये बात है। क्योंकि मैंने इधर एक ना, जब मैं सर्च कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर यूके में, तो मुझे एक कंपनी मिली है जो ना वो जो कहती है कि हम ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे, अगर करना चाहते हो वो भी कर देंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी ना एडवांस में। हाँ हाँ लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे ना अपने कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन दो, तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया। नहीं नहीं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं ऐसी, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको जो कि ये काम करती हैं, वो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल के उनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करवा के देती हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल कर आपको अच्छा प्रॉफिट भी देती हैं। अगर लेकिन लेकिन ये है कि आपने जिस भी कंपनी के साथ अगर ऐसे काम करना है ना, आपने पहले उसको चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने उसको अपने सब डॉक्यूमेंट्स शो करवाने होते हैं कि भाई मेरे अकाउंट के ऊपर ये काम है। वो आपके अकाउंट के ऊपर काम करेंगे एज अ वीए, वो आपके अकाउंट पे काम करेंगे, लेकिन वो क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, उनको पता होता है हमने कौन से ब्रांड के साथ काम करना है और हमने कौन से ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट को लेकर आना है जो हमें प्रॉफिट देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ आ जाती है उसमें। तो हमारे अगर हम लोग शॉपिफाई के ऊपर काम करते हैं ना, तो शॉपिफाई टोटली ड्रॉप शिपिंग है। तो शॉपिफाई के ऊपर बेतहाशा कंपनीज हैं, जिसमें से एक अली एक्सप्रेस वाले हो गए। अली एक्सप्रेस वालों के साथ अगर आप काम करते हो, चाइना में जो है, वो भी आपको ड्रॉप शिपिंग की जो है ना फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती है, उसकी सर्विसेज देती हैं वो भी आपको, और वो विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के उसके ऊपर फिर आपको प्रॉफिट देती हैं। आपने उनको एक अमाउंट अपनी देनी होती है कि इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने जब भी जो भी काम करना होता है उसमें आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि शॉपिफाई वगैरह और दूसरों की ड्रॉप शिपिंग में तो हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग में हमें किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे टेंशन नहीं होती है इस चीज़ की ना। यहाँ आपने इसको सेम उसी तरह से लेकर जाना होता है जैसे हम होलसेल या आर्बिट्राज को लेकर चलते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बस
बाकी सेम वो ये मॉडल जो है ना ये उसी तरह से होता है। आप वैसे ही ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ B2 करना होता है, अपनी प्राइस लगानी होती है, BSR को चेक करना होता है, आपने जो है इसमें उसको देखना होता है, बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक करना होता है, ठीक है। वही सब चीज़ें हैं जो आपने उधर देखनी होती हैं। इसकी हम हंटिंग की तरफ आते हैं। आपने डायरेक्ट BSR से हंट करना होता है ड्रॉप शिपिंग में। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो हम डायरेक्ट जो है ना BSR ओपन करते हैं और हमने वहाँ से हंट करना होता है। आपने ब्रांड से, जितने भी बिग ब्रांड्स हैं आपने वहाँ से हंट करना होता है। जो रीसेलर्स हैं आपने वहाँ से हंट करना होता है। इसको अभी मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। फिर अमेज़ॉन का फ्रंट स्टोर आ गया, आपने वहाँ से हंट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आ गए आपके, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हो या रिटेल मार्केट प्लेसेस देखते हो, उन मार्केट प्लेसेस में से वो मज़ीद कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रही हैं उनको देखकर आपने फिर चलना होता है। फिर क्या आ जाता है इसमें हमारे पास, ठहरो मैं अभी आपको पहले दिखाती हूँ ओपन करके। डव सामने खुला हुआ है हमारे, हम यही खोल लेते हैं। ये ब्रांड है, ये डव, ठीक है ना। इसको ओपन किया हमने, सेम हमने वही सब चीज़ें देखनी हैं जो हमने वहाँ पर देखी थी आर्बिट्राज में या होलसेल में। तो क्या क्या चीज़ें थी वो यही था। सबसे पहली बात हमने देखनी है कि अमेज़ॉन सेलर तो नहीं है उसका, इस वक्त इस ब्रांड के ऊपर अमेज़ॉन बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। सेकंड हमने देखना होता है कि इसके ऊपर IP कंप्लेंट्स तो नहीं ज़्यादा आई हुई हैं, ये चीज़ हमने देखनी होती है, ठीक है ना। थर्ड हमने देखना होता है इसका BSR कितना है। BSR इसका है जी 1900 BSR, तो बहुत अच्छा है इसका। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखना होता है, इसकी सेल कितनी है। 7000 प्लस इसकी सेल है लास्ट मंथ की, ठीक है। इसकी रेटिंग वगैरह देखी है। फिर हमने देखना है इसका कितने रिसेलर्स हैं। 12 रिसेलर्स हैं इसके ऊपर जी। हाँ जी विकास बोलें। मैम मैंने ये पूछना था हम्म, कि इसमें जैसे कि आपने बताया कि इसमें हाई रिस्क है, हाँ तो इसमें फिर हमें सोर्स तो हमें ऐसी ढूंढनी चाहिए ना जो हमारे नाम से शिपिंग शिपिंग करे, यानी जैसे यानी कि पाकिस्तान में जैसे मरकज है या मरकज़ वाले CJ भी ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग शिपिंग है। करते हैं, CJ ड्रॉप शिपिंग जी, मैं भी वही कह करते रहा हैं। था ना कि हमें ऐसी सोर्स ढूंढनी चाहिए ना जो नहीं हमारे लेकिन नाम से ये, पैकेजिंग करे। लेकिन ये है ना कि अभी हम इस चीज़ को भी आगे देखते हैं। हमें इस ब्रांड इस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ठीक है। या फिर हमें सेम यही चीज़ जो है ना, यही प्रोडक्ट हमें चाहिए वॉलमार्ट के ऊपर या किसी दूसरे उसके ऊपर जाके, या हम लोग इसी लेकिन ब्रांड। मैम हाँ वॉलमार्ट जो है वो हमारे नाम से पैकिंग करके थोड़ी भेजेगा। वही तो चीज़ है वो ना, तो इसी यही तो। लाजमी सी बात है, शिपर में उसका ही नाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को भी हम आगे देखते हैं ना, ये सब लोग सोर्सिंग में भी देखते हैं। पहले एक दफ़ा हम हंटिंग देख लें, ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसकी तरफ लेके जाती हूँ कि उसका क्या तरीका होता है, वो हमने कैसे करना है फिर। अब जैसे हम जी लोगों जी। ने एक ब्रांड को ओपन किया, यहाँ पर 12 रीसेलर्स बैठे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमें चाहिए 12 प्लस, यानी 12 से लेकर जितने मर्जी रीसेलर्स हों, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हंटिंग होती है इसकी। इसकी हंटिंग में सबसे पहली बात, हमने ये रीसेलर्स ओपन किए, इन रीसेलर्स में से एक 29 का सेल कर रहा है, एक 34 का सेल कर रहा है, एक 49 का सेल कर रहा है, ठीक है। फिर 51 आ गया हमारे पास, 51 के बाद 52 आ गया, ओके, बाकी सब भी चेक कर लेते हैं। फिर 29, 52 तक कह लो कि ये चला गया। अब अगर मैं इसको इस 29 में यहीं पे ऑर्डर दूँ, यहीं से मैं इसको अपने कस्टमर का एड्रेस दूँ, ठीक है, और मैं इसको सेल करूँ जाके 45 में, चलो 40 में कर देती हूँ, फिर भी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तकरीबन $15 कर लेते हैं हम लोग, $14-15 तकरीबन हुआ प्रॉफिट मुझे इसमें, इस प्रोडक्ट में, हम्म, है ना। तो ये होता है जी। सबसे, इसको बोलते हैं सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग। कि आपने अमेज़ॉन के ही सबसे लो वाले से ऐड टू कार्ट किया, कस्टमर का एड्रेस दिया, उसको अमेज़ॉन की तरफ से ही प्रोडक्ट जाएगी, ठीक है। और आपने उसको सेल कितने में किया था, आपने उसको सेल किया आगे जाके
40 में या 45 में, या अगर 34 में भी करते हो तो भी ठीक है। स्टार्ट में हम लोग कम अमाउंट लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग अपनी प्राइस को ज़्यादा करते हैं जब हमारा हमारा जो ब्रांड है वो थोड़ा सा रैंक होने लगता है, जो हमारा अकाउंट जो है ना वो रैंक होने लगता है, तो उसके बाद फिर हम प्राइसेस को ज़्यादा करते हैं। स्टार्ट में अगर हमें 5 या 6 या $7 प्रॉफिट भी आ रहा है तो भी हम ले लेते होते हैं। इसको बोलते हैं सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग। आपने अमेज़ॉन से ख़रीदा और अमेज़ॉन के ऊपर ही उसको सेल कर दिया, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें आ जाती है। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड क्या होगी, सेकंड मैं ये देखती हूँ कि अच्छा ये बंदा है, ये आ गई, इसको मैंने ओपन किया कंपनी को। जैसे हम लोगों ने आर्बिट्राज में देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपने इनको रीसेलर्स को ओपन करके आगे से आगे देखते रहना है, उनके फ्रंट स्टोर को ये ओपन करके। इसका हमने फ्रंट स्टोर ओपन किया। अब हम देखते हैं ये मज़ीद कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने तो लिस्टिंग करनी है ना। आप लिस्टिंग में कोई भी चीज़ें लिस्ट कर सकते हो उस वक्त तक जब तक उस ब्रांड को अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। अगर तो वो अनगेटेड ब्रांड्स हैं, जैसे मेरे ख्याल में ये सारे मोस्टली अनगेटेड ही होंगे ब्रांड्स ना। अब अगर ये 69 का ये सेल कर रहा है और ये पीछे से अगर आपको मिल रहा है, या इसी को अगर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, चलो 69 में ये दे रहा है, 18 रीसेलर्स हैं इसके ऊपर, और सबसे कम प्राइस 43 भी है, 43 ही है मोस्टली। तो 43 में से आप इसको परचेज़ करके 69 में सेल करते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास आ जाता है ना। तो ये हो जाती है हमारे पास सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग, इसको बोलते हैं कि आपने अमेज़ॉन से ख़रीद कर अमेज़ॉन ही के ऊपर सेल की, कस्टमर के पास अमेज़ॉन की तरफ से ही जाएगी, जैसे भी जाएगी। तो ये तो बेस्ट है मैम। ये हाँ, एक ये हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे सबसे कम वाले से हमने ख़रीदना है, ठीक है, और उसके बाद अपनी नॉर्मल प्राइस रख के 6, 7, $10, 12, 15 जितने भी डॉलर्स आप कम कर सकते हो, ठीक है ना, रिस्क ले सकते हो जितना भी आपने उसको करके उसको सेल कर देंगे। एक ये तरीका होता है हमारे पास इसकी हंटिंग का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, वही आपने ब्रांड्स लिख के, जैसे हम बाकी हंटिंग करते हैं होलसेल की, आर्बिट्राज की, उसी तरह आपने बाकी हंटिंग करनी है। फिर क्या होता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। आपने इसका BSR ओपन किया, और मैम आपकी प्रोडक्ट टॉप पर है। ये प्रोडक्ट्स ये आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। अभी मैंने इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया, मैंने खुद इसके ऊपर काम शुरू करना है। मैं आप बता दूं आप लोगों को ये सीक्रेट भी अपना, स्टैनले की, आप लोग भी कर सकते हो वैसे। अब हमारे पास यहाँ पर बेतहाशा वेरिएशंस हैं, ठीक है। इस वक्त ये वाला कलर जो है ना, ये इस वक्त PSR में नंबर 1 के ऊपर है, 15 रीसेलर्स है इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे जाके इसको चेक किया कि ये कितने कितने में सेल कर रहे हैं। इस वक्त 45 इसकी बाय बॉक्स प्राइस है, लेकिन ये 68, 69, 70, 71 तक गया हुआ है, 72 तक गया हुआ है। अब ये जो लोग हाई प्राइस रखते हैं ना, 71, 72, ये कौन सी होती है, ये वो वाले होती हैं जिनके पास ये देखो LLC भी मौजूद है, ठीक है, और सेकंड क्या है, जिनका रैंकिंग अच्छी होती है। 69 रेटिंग है इस वक्त इसकी, 71% पॉजिटिव। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना अपना काम, स्टार्ट में आपने हमेशा प्राइस अपनी कम रखनी है। कोई भी काम करो, आप प्राइवेट लेबल करो, होलसेल करो, कोई भी मॉडल अगर आप लेके जाते हो, तो आपने स्टार्ट में अपनी प्राइस जो है ना वो कम रखनी होती है। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स आते जाते हैं, क्योंकि लोग सबसे पहले, अब मैं भी तो देख रही हूँ ना कि सबसे कम कौन सा सेल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर्स भी देखते हैं ऐसे कि सबसे लो प्राइस पर मुझे ये प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से मिल रही है। तो वो भी ऐसे ही देखते हैं कि उनको जो लो प्राइस के ऊपर मिल रही होती है वो उसी को ऐड टू कार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में अपने अकाउंट की रैंकिंग को और उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने प्राइस कम रखनी होती है ताकि हमारे कस्टमर्स बने, और उसके बाद फिर उन कस्टमर्स को फिर हमने कहना होता है कि प्लीज़ आप लोग जो है हम लोगों को रेट दो, हमें रिव्यूज़ दो, ताकि हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो सके। जैसे ही आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्राइस जो है वो हाई करनी शुरू कर देनी। जी हाँ जी बताओ। मैम फर्स्ट 6 मंथ में हमने सिर्फ यानी कि सेल्स करनी होती है और अकाउंट को चलाना होता है, या कोई टारगेट भी होता है? नहीं, टारगेट टुरगेट तो कोई नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सिर्फ 6 महीने अकाउंट को एक्टिव रखना है बस? हाँ, आपने 6 महीने भी नहीं,
मतलब कह लो कि पहले 2 महीने या 3 महीने जो हैं इतना, फर्स्ट 2 मंथ्स भी एनफ होते हैं। समटाइम्स आपका पहले महीने में ही अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाती है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो तब। यानी कि हेल्थ को भी देखना है हमने। बिल्कुल, उसके बगैर तो नहीं काम होगा, क्योंकि जब भी आपको आईपी, किसी भी सूरत में अगर आपको आईपी मिलेगी ना, वो आपको एक ही बात कहेंगे कि आपकी अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी थी जिसकी वजह से आपको आईपी मिली है। वो आपको एग्जैक्ट रीज़न कभी नहीं बताएंगे। ये मैंने आईपी कंप्लेंट्स में आप लोगों को बताया था, रीज़न वो आपको कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है। और लेकिन वो आपसे कहेगा जी यही जी मैम। कि ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसका, सॉरी इस वक्त मेरे पास कीपा नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका बाय बॉक्स दिखाती। अगर हम इसका बाय बॉक्स देखते हैं और उसमें 50% अमेज़ॉन के पास है, ठीक है, और बाकी सबके पास भी है, ये नहीं कि बाकियों के पास नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो अमेज़ॉन के पास है ये ना। 50% है ना, तो ड्रॉप शिपिंग में आप इसके ऊपर रिस्क ले लेते हो। आपके पास कौन सी घर में पड़ी हुई है या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है प्रोडक्ट, फिज़िकली तो नहीं है ना आपके पास, आपने तो यहाँ पे लगा के रिस्क लेना है। तो हम लोग फिर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मी टू करते रहते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको एक प्रोडक्ट और दिखाती हूँ। जो कैलकुलेटर्स होते हैं इनके, डिजिटल होते हैं एक तो, और कौन से होते हैं जो मैं दिखाने चाह रही हूँ। अगर हम इधर चले जाएं तो नहीं, इनकी प्राइस जितनी भी हाई कह लो कि रेट के ऊपर, यानी 100-200 डॉलर्स की प्रोडक्ट्स होंगी ना, वो आ नहीं रहा इसमें जो मैं दिखाना चाह रही थी। ग्राफिक, ये भी आ गई, 39 वाली भी अच्छी हैं, साइंटिफिक भी। इसको खोल लेते हैं। जितने भी हाई रेट के ऊपर, यहाँ पर आपको ना प्राइस की फ़िक्र है कोई भी, ठीक है, कि मैं जी प्राइस कम होनी चाहिए, पता नहीं मेरी सेल होगी कि नहीं। आपने हर चीज़ में जाके ना, लाइक वो कहते हैं ना कि हर हर ब्रांड और हर प्रोडक्ट के अंदर जाके अपनी अपनी टांग अड़ा देनी है। तो ड्रॉप शिपिंग में ऐसे ही करना है आपने। अगर आपके पास एलएलसी है तो फिर तो क्या होगा कि आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दोगे। अगर आपके ऊपर अच्छा काम हो गया ड्रॉप शिपिंग का, तो फिर आप इस चीज़ को, प्रोडक्ट को आगे होलसेल में भी लेकर जा सकते हो। ये चीज़ भी हमें फ़ायदा देती है। जब आप देखते हो ना कि एक चीज़ इतनी अच्छी सेल हो रही है, तो फिर आप इसको 134, जहाँ पर भी आपके पास 70+ रीसेलर्स बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि वो सब के सब ड्रॉप शिपर्स होते हैं। क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं कि बहुत कम लोग इसके ऊपर होलसेल या आर्बिट्राज करते हैं। अब 134 के ऊपर आर्बिट्राज करने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर वो बंदा बहुत लो प्राइस रखेगा अपनी कहीं जाके, तो फिर अब अगर आप 86 में ख़रीद के उसको ये डबल वन, यूज्ड है मैम। हाँ 119 में सेल करते हो जाके तो भी, क्योंकि ये यूज्ड भी होती हैं और ये न्यू भी होती हैं। यूज्ड वाली ही इतनी एक्सपेंसिव मिल रही हैं, तो न्यू में कितनी आएंगी, काफ़ी ज़्यादा यूज्ड में है। ये तो सारी यूज्ड, लाइक न्यू, वेरी गुड, वो भी 106 की है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है ना, वो भी आप आराम से इजीली ले सकते हो। इसमें कोई आपका ये नहीं है कि आपने मतलब कोई अनगेटेड कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो ड्रॉप शिपिंग में आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ हमने क्या देखना होता है यहाँ पर, हमने ये देखना होता है यहाँ पर कि वो जो सोर्स है ना, जहाँ से आप ख़रीद रहे हो ना, वो बस ठीक होना चाहिए, वो कोई दो नंबरी ना करे आपके साथ। जैसे वही बात हो गई कि अगर हम लोग अमेज़ॉन उससे वॉलमार्ट से लेते हैं, तो ऑफ़ कोर्स वॉलमार्ट का ब्रांड लोगो लगा हुआ होगा या उसकी लेबलिंग हुई हुई होगी, उसका बैग होगा। तो उसके लिए क्या होता है फिर कि आपने जितनी भी छोटी मार्केट होती है ना, लोकल मार्केट होती है ना, आपने वहाँ से बात करनी होती है। जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, जो कि इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती हैं, रिटेल वेबसाइट्स या रिटेल मार्केट प्लेसेस, उनसे आपने बात करनी होती है। फिर वो आपके बिहाफ पे आपने उनसे कहना है कि भाई ये कैलकुलेटर है, इस ब्रांड का है, ठीक है, या है आपके पास तो ठीक है, और ये आपने मुझे भिजवाना है बिल्कुल सिंपल बैग में, ये आपने उनसे कहना है। तो वो उसको बिल्कुल सिंपल बैग में भेजेंगे।
और अगर जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं ना, उस पे तो कोशिश यही करनी है कि उसको आप अमेज़ॉन से ख़रीदो और अमेज़ॉन के ऊपर ही सेल करो, वो ज़्यादा सेफ़ हो जाता है आपके लिए। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि आपने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी होती है, अब वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से अगर मैं कहती हूँ कि आपने इसको सिंपल बैग में भेजना है, वो कभी भी नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे जी क्यों, ठीक है ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो फिर जब हम लोग लोकल मार्केट की तरफ जाते हैं ना, वहाँ से हम लोगों ने प्रोडक्ट्स उठानी होती हैं ड्रॉप शिपिंग की। या फिर एक और इसका क्या तरीका होता है कि आपने लार्ज आइटम्स लेने हैं, यानी जितने भी लार्ज आइटम्स हैं ना और जितने भी ब्रांड्स हैं, जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो आपने लेने हैं। ब्रांड्स में कौन से आ जाते हैं हमारे पास, नाइकी आ गया, एडिडास आ गया, उसके अलावा हमारे पास और कौन से आ गए, पेप्सी हो गई, नेस्ले हो गई, गार्नियर हो गया, कुकिंग ऑयल्स हो गए, जितने भी हैं। ये चीज़ें क्यों, क्योंकि ये चीज़ें अगर अगर कस्टमर को एग्जांपल है कि वॉलमार्ट से भी आ जाएंगी ना, उसका काम हो जाएगा, उसको ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, वो इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट हो, या वो जो स्टैनले की मैंने पहले आपको दिखाई थी, ऐसी कोई प्रोडक्ट हो, उन पर फिर जाके मसला हो जाता है ये वाला। उनके ऊपर फिर हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जितनी भी ब्रांड्स की अगर हम लोग लेते हैं, पेप्सी का उठा लेते हैं, पेप्सी का 6 वाला पैक ले लिया, उसको तो पैक करने की ज़रूरत नहीं होगी ना। बच्चों के टॉयज़ हो गए, ठीक है, मैंने कल भी बताया था ये, उनके लार्ज आइटम्स हो गए, वो भी पैक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी उठाते हैं, उठाकर वैसे ही डाल देते हैं, बैग्स में डाल के भिजवा देते हैं। उसके अलावा कुकिंग ऑयल्स हो गए, 5 केजी का हो गया, 10 केजी का हो गया, वो भी बॉटल्स और उनके भी पैक्स होते हैं, वो भिजवा दिए। या फिर अगर हम लोग कोई गार्नियर या डव के जो पैक्स लेते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में आपने क्या करनी है कि अगर आपने ब्रांड्स के साथ काम करना है किसी, तो फिर आपने ऐसे पैक्स उठाने हैं। अब वो पैक आप कहीं से भी उठवा के भेज सकते हो उस चीज़ में, ठीक है ना। और अगर वो आप वॉलमार्ट या सैम्स क्लब या किसी और जगह से भी लेकर भेजते हो, एग्जाम्पल है, तो भी कस्टमर को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि उसको वो ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए होती है, वो जहाँ से मर्ज़ी आए। ये ये चीज़ हो जाती है। लेकिन हमने अगर ब्रांड ही की प्रोडक्ट उठानी है, तो वो हम लोग किसी भी लोकल मार्केट से पिक कर सकते हैं। या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? जी मैम। जी जी सॉरी, कौन बोल रहा था? आवाज़ ब्रेक हो गई। मैंने कहा जी मैम, समझ आ गई इसकी। ठीक है ना, ये होता है इसके अंदर। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, वही आ गया कि लार्ज आइटम्स, यानी जितने भी ह्यूज साइज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, फर्नीचर हो गया, टेबल्स चेयर्स हो गई, कंप्यूटर टेबल्स हो गई, कोई मतलब आप डाइनिंग टेबल्स वगैरह तक कर सकते हो। जितने भी लार्ज आइटम्स है ना, आप उन सब को लेकर आ सकते हो ड्रॉप शिपिंग में। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि इन चीज़ों को हमें पैक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी इसमें जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सेम वैसी ही हैं जो हमारी आर्बिट्राज में होती हैं, क्योंकि इसमें भी आईपी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। इधर आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक हुई, बस वहीं पर आपका अकाउंट पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि पहले 2 से 3 महीने अमेज़ॉन की नज़र रहेगी आपके अकाउंट के ऊपर। 3 महीने के बाद जो है ना, फिर वो थोड़ा सा आपका अकाउंट हेल्दी होगा, तो फिर इधर अमेज़ॉन अपनी नज़रें इधर उधर घुमाएगा। एक चीज़ और मैं आपको ये बताऊं कि एग्ज़ाम्पल है, मैं एहतिशाम की एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एहतिशाम, आप अपने घर में अपना अकाउंट क्रिएट कर, जैसे आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो लाइबा के नाम के ऊपर, ठीक है, थर्ड आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो अपनी मिसेस के नाम पर, या फिर अपनी बहन के नाम या भाई के नाम पर, या किसी और के नाम पर फैमिली में। तो क्या होगा कि वो जो आईपी होगी ना इन 3-4 अकाउंट्स की, वो एक ही होगी। ये चीज़ है कि आप लोगों ने ख्याल करनी है। सेकंड क्या करना है कि लैपटॉप सबने अलग अलग रखने हैं अपने। एक लैपटॉप के ऊपर जो है ना दूसरा अकाउंट ना बने। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक अकाउंट में छोटी सी भी गलती आएगी ना, उसकी वजह से उस आईपी में जितने भी अकाउंट बने हुए होंगे ना, वो सारे बंद हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी एक दफ़ा, मैं भी दोबारा एग्जांपल देती हूँ कि एक थे, हम लाहौर में ऑफिस था, वो एक आईपी थी, यानी एक ऑफिस में एक इंटरनेट लगा हुआ था, तो उस इंटरनेट के ऊपर 6 अकाउंट चल रहे थे अमेज़ॉन के। एक अकाउंट का इशू हुआ, रातों रात वो 6 के 6 अकाउंट जो थे ना, वो ड्रॉप शिपिंग, अच्छी भली उन लोगों ने 6 महीने ड्रॉप शिपिंग की है, अच्छा भला उनके अकाउंट चल रहा है, हेल्दी अकाउंट हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, वो लोग मतलब कमा भी रहे एक थे। के साथ 6 रगड़े गए। एक एक और वो आज तक नहीं खुले,
एक अकाउंट बंद हुआ है, एक अकाउंट से कोई गलती हुई है छोटी सी, और वो समझ नहीं आई क्या मिस्टेक हुई है, क्योंकि अमेज़ॉन कभी भी गलती नहीं बताता। मसला ये है ना कि वो सिर्फ यही बोलता है आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी थी, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं थी, बस वो सिर्फ एक यही बात करता है, वो और कोई बात नहीं करता। और वो 6 के 6 अकाउंट, अब जब तक वो जो पहला अकाउंट बंद हुआ था ना, जब तक वो ठीक नहीं होगा ना, उसके बाद बाकी सब में से कोई अकाउंट ठीक नहीं होंगे, ये भी। तो अब जैसे अब एक अकाउंट जो है आपका, अगर आपने उसको बंद कर देना है, आपने उसको बिल्कुल लॉग आउट कर देना है, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है उसको बिल्कुल अपने लैपटॉप के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू आईडी के साथ कोशिश करना है कि आईपी भी नहीं हो जाए, ठीक है। तो वो फिर कहीं जाके आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये जो लिंक्ड हो जाते हैं ना अकाउंट सारे आपस में, ये फिर बहुत प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे एग्जांपल है कि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है ना, मैं आपको कहती हूँ विकास के ठीक है मेरा आप अकाउंट हैंडल करो, सारा अकाउंट मेरा जो है ना वो आपने हैंडल करना है, मैं आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड भी दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके लैपटॉप के ऊपर एक दफ़ा, चाहे आप एक दफ़ा खोलोगे, आपके लैपटॉप के ऊपर वो खुल जाएगा ना एक दफ़ा, और आपने उसको लॉग आउट करना भूल गए, उसके बाद भी जब आप अपना ओपन करोगे ना, तो फिर वो हम दोनों के अकाउंट लिंक हो जाएंगे। तीसरा ये है कि कोशिश करनी है कि एहतशाम ये आपके लिए है कि कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के आईपी के ऊपर आपका अकाउंट ओपन ना हो, क्योंकि आखिर को तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इशू तो है ही ना अकाउंट्स का। कुछ भी होगा ना, छोटी सी भी मिस्टेक, उन्होंने क्या करना है कि इसको पाकिस्तान का आईपी करके, ठीक है, उन्होंने इसको पकड़ लेना है। तो इस चीज़ का एक आपने ख़ास ख्याल रखना है। हाँ जी विकास। जी ठीक है। मैम इसका सेफेस्ट जो तरीका है मेरे ख्याल में वो ये बेहतर नहीं है कि हम यानी कि उसी लैपटॉप पर कंट्रोल करें टीम व्यूअर के जरिए एग्जैक्टली तो वो आपको चाइल्ड असेस या कब रिमोट जाएगी ना। डेस्कटॉप के हाँ, जरिए। उसको चाइल्ड असेस बोलते हैं ना, आपको चाइल्ड असेस दी जाएगी, ठीक है। और चाइल्ड असेस जो है वो एक टाइम में एक बंदे ही को हम दे सकते हैं। आप अपने जीमेल के ऊपर 300 400 500 जितने मर्जी अकाउंट ओपन करो एज अ चाइल्ड असेस, ठीक है। लेकिन अपने कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकते, लॉगिन करोगे ना तो फिर वो लिंक हो जाएंगे सारे। उसमें ये होगा कि किसी, ठीक है मैम। हाँ उसमें ये होगा किसी और एक दूसरा यूज़र। मैम अगर हाँ हाँ। सेम बिल्डिंग में यानी कि 2 या 3 अकाउंट यूज हो रहे हैं तो हम 2 या 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट स्टैटिक आईपी परचेज कर लें अगर, तो फिर वो सेफ नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो ऑफ कोर्स सेफ़ होगा, वो तो सेफ़ हो जाता है। आप अपने आपने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट करना होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि बाद में भी आपने आपने जैसे एग्जांपल है ना कि अपने मोबाइल से डाटा कनेक्ट कर लो, अपना डाटा कनेक्ट करके लैपटॉप के जी ऊपर जी। उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया, बस उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया। आपका अकाउंट मैम उस वो आईपी के स्टैटिक आईपी का मैं ये कह रहा था कि जैसे ना वो जब भी अगर अमेज़न चेक करता है ना तायात वो आईपी एक ही रहेगा, हमारा चेंज होगा ही नहीं। हाँ वो इसीलिए वो कहते हैं ना कि आपने जिस आईपी के ऊपर क्रिएट किया है ना अकाउंट को वही रखता है। और अगर हम लोग जहाँ पे बैठ कर तो हम लोग वीपीएस के थ्रू बना लेंगे तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बनाते हैं ना, जो अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं, तो जो हम आजकल जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा इशू तो चल रहा है ये वाला, अभी तक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है ये, लेकिन फिर भी बना रहे हैं और वो हम इसी के थ्रू बना रहे हैं अपना, के वीपीएस के थ्रू बना रहे हैं। तो खैर, अच्छा फिर दूसरा क्या था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सॉफ्ट ऑफ़र लेनी पड़ती है अगर हम पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं। तो फाइंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स, वही कि आपने अनगेटेड आइटम्स लेने हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी है आपने, ऐसे ब्रांड्स लेने हैं जिनके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। अच्छा, अब अगर एक बंदा जो है ना वो अपना प्राइवेट लेबल का काम कर रहा है, ठीक है, साथ में वो जो है अपना होलसेल का काम भी कर रहा है, उसके बाद वो जब उसका अकाउंट हेल्दी हो गया, ठीक, उसका कामकाज चल पड़ा है, उसके बाद फिर वो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एलएलसी आ गई है ना। जब आपके पास एलएलसी या एलटीडी आ जाती है तो फिर आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर लेते हो, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। और कंटिन्यूस वर्किंग करनी होती है, आपने आपको चेक करना होता है कि कहीं आपके कस्टमर ने कोई बैड रिव्यू तो नहीं दे दिया, कहीं कोई इशू तो नहीं हो गया, ये सब चीज़ें आपने करनी होती हैं। एंड फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कि आपने बहुत ही कॉमन यूज़ की प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं। सोर्सिंग आ गई। सोर्सिंग में इसमें क्या करना होता है, आपने चूज़ सप्लायर केयरफुली, बहुत एहतियात से आपने सप्लायर देखना है अपना, कि कहीं कोई सप्लायर जो है वो ना करे, सप्लायर जो है कहीं पे वो कहीं कोई इशू ना क्रिएट कर दे, कहीं अपना कोई कार्ड ना दे दे। जैसे अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें जी जी बताया था मैम आप मैंने लोगों सुना है को, वो। हाँ,
मेरे अपने साथ भी हाथ हो चुका है, और ये अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा ये वाला हाथ होता है। तो एक ये चीज़ बहुत कॉमन होती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आप वही यू कैन सोर्स फ्रॉम, ट्रस्टेड सोर्स होनी चाहिए। बिल्कुल, यू कैन सोर्स फ्रॉम अमेज़ॉन, वही कि आप अमेज़ॉन से चीज़ खरीदो और अमेज़ॉन के ऊपर ही सेल करो। मेरे ख्याल में ये ड्रॉप शिपिंग सबसे मैं मुझे बेस्ट होती ये है। सबसे बेस्ट लगे। मुझे भी यही सबसे बेस्ट लगती प्रोडक्ट है। भी वही डव पसंद आ रही है। और एटलीस्ट 3 सप्लायर, 3 to 5 रिटेल मार्केट प्लेसेस आपके पास होनी चाहिए, कि अगर एक के पास आपने ऑर्डर प्लेस किया है और उसके पास ख़त्म हो गई है, तो आपके पास दूसरा, तीसरा, तीसरे के पास तो लाजमी होगी ना। जिस वक्त आपके पास ऑर्डर आता है, एग्जांपल है कि आपके पास 3-4 ऑर्डर्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो आपके पास पीछे से 3 to 5 सप्लायर्स होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल कंपनीज और लोकल मार्केट से लेंगे तो क्यों, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है। इजीली हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि भाई प्लीज़ आप इसको रैप मत करना, इस पे लोगो ना लगाना अपना, आप इसको जो है ना भिजवा दो। और आप उनको आराम से बता भी सकते हो, उनके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो कि हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अब ये काम इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब सबको पता होता है इस चीज़ का, कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि उनको तो अपनी सेल चाहिए होती है ना, जितने भी ये सप्लायर्स होते हैं या लोकल मार्केट होती है, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। वो सिंपल बैग में आपकी प्रोडक्ट को डालते हैं और डालकर भिजवा देते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई इसकी, वही कि बिग ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट आपने पहले नहीं काम स्टार्ट करना, पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने अकाउंट की हेल्थ को अच्छा करना है। नंबर ऑफ़ सेलर्स हमारे पास आ गए, एटलीस्ट मिनिमम 12 होने चाहिए, और 12 से ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो, 200 हो, 300 हो, जितने मर्ज़ी हो, ठीक है ना। बाय बॉक्स की हमें टेंशन नहीं होती है, मिल गया एक प्रोडक्ट पर तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरे पर मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो हम अपनी किसी ना किसी प्रोडक्ट की प्राइस को ऊपर नीचे करके, तो कस्टमर्स वहाँ से हमारे पास आ जाते हैं इस चीज़ में। फिक्स इन्वेंट्री, फिक्स इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि आपने डेली अपनी इन्वेंट्री को चेंज नहीं करना। आज जैसे अगर मैंने लगाया है कि मेरे पास, मैंने 15 पीसेस जो हैं वो लिस्ट किए हैं अपने, ठीक है। 15 पीसेस लिस्ट कर दिए मैंने, और उसके बाद मैंने कहा, थोड़ी देर बाद मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो सेल अच्छी आनी शुरू हो गई है मेरी, इसको मैं ज़्यादा कर देती हूँ, मैं इसको 25 कर दूँगी। बिल्कुल आपने ऐसा काम नहीं करना। जब वो 15 पीस जो आपने पहले मेंशन किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर दोबारा आपने मेंशन करने हैं अगले। अगर आप अपनी इस लिस्टिंग को चेंज करोगे, इन्वेंट्री को, कि भाई पहले इतनी कर दी, फिर ज़्यादा कर दी या कम कर दी, तो फिर अमेज़ॉन को शक हो जाता है, और फिर वो आपको एक ईमेल कर देता है कि भाई ये क्या हरकत हो रही है। डेली 1 and 2 क्रिएट लिस्ट, यानी आपने एक दिन में सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, 2 से ज़्यादा लिस्ट नहीं करनी। जैसे एग्जांपल है कि अभी आपने एक डव का पैक जो है वो लिस्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड लिस्टिंग में आपने ये कैलकुलेटर लिस्ट कर दिया, ये 2 करनी है आपने। तीसरे आप कहते हो कि जी मैं ऐसा करता हूँ कि पेप्सी भी लगा देता हूँ ना, लेकिन नहीं, वो तीसरी पेप्सी आपने फिर आज नहीं लगानी, फिर आपने कल सुबह को जाके लगानी है तीसरी अपनी प्रोडक्ट। यानी एक दिन में सिर्फ आपने 2 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, ठीक है। ट्राई टू डू स्लो लिस्टिंग, स्लो प्रोडक्ट सेलिंग इन अ मंथ। बहुत सुकून के साथ आपने रिलैक्स होकर आपने इसके ऊपर खेलना है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तभी आपका अकाउंट जो है ना वो स्टेबल रहेगा, उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, और अमेज़ॉन बहुत जल्द आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके अकाउंट को आपके हैंड ओवर कर देगा, और आपकी प्रॉपर पूरी पेमेंट जो है ना वो आपको देनी शुरू कर देगा। नहीं तो वो क्या करता है कि वो आपको पूरी अमाउंट पे नहीं करता, ठीक है। ये थी ड्रॉप शिपिंग। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हंटिंग। इसकी हंटिंग। जी जी, मैंने कहा मैम ये थी ड्रॉप शिपिंग और उसकी हंटिंग। हंटिंग भी, उसकी सोर्सिंग भी। सोर्स आप लोगों ने सेम वैसे ही करने हैं, आपने जैसे हमने होलसेल में और उसमें आर्बिट्राज में सोर्स किया है, कि आपने कैसे सोर्सिंग करनी है। या तो आपने डायरेक्ट यहीं से अमेज़ॉन से लेनी है प्रोडक्ट को, ठीक है। नहीं तो क्या करना है आपने, कि आपने उसको गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ जाके चेक करना है। आपने इसका वही राइट क्लिक करके इसको स्कैन कर लेना है पिक्चर को गूगल के ऊपर, वहाँ से आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाना है, वहाँ जाके आपने इस ब्रांड को ढूंढना है, क्योंकि हमें ब्रांड से अप्रूवल चाहिए होती है ना। मतलब हमें इस ब्रांड के साथ मी टू करना होता है ना, ब्रांड के साथ हमने मी टू करना होता है जी। ना, तो इस वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन, नो मैम। किसी और का क्वेश्चन कोई।
समीर मैम ये हाँ जो अमेजोन में ये जो सेक्शन 3 लगता है अमेजोन की टर्म्स में, हम्म, तो ये जब लगता है सेक्शन 3 तो फिर अकाउंट मतलब सस्पेंड हो जाता है फुली, सस्पेंड हो फिर जाता आप उसको एक्टिवेट दोबारा नहीं कर सकते। है नहीं कर तो आज सकता फेसबुक में जी आज फेसबुक में वो एक पोस्ट आया था, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि मैं उसको रीइंस्टेट फिर से कर सकता हूँ, तो इस पर हाँ फिर कैसे ये होगा, मतलब फिर से दोबारा ये रीइंस्टेट जब फुली सस्पेंड हो गया। मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास होते हैं अकाउंट रीइंस्टेट। रीइंस्टेट करने का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स को दोबारा ओपन करवाना। उसमें क्या होता है कि रीइंस्टेट करने वाला ग्रुप एक अलग से होता है, ठीक है। जैसे अगर हमारी एक कंपनी है तो उसमें एक रीइंस्टेट करने वाला बंदा एक अलग से होगा। वो क्या करता है कि वो अमेज़ॉन को ईमेल करता है, अमेज़ॉन से पूछता है। अभी हम जब अपने अकाउंट के ऊपर काम करेंगे ना, तो फिर मैं बताऊँगी आपको कि हम लोग कहाँ से अमेज़ॉन से बात करते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना वो ईमेल करता है उससे, उसके साथ बातचीत करता है, वीडियो कॉल्स करता है, उससे पूछता है कि भाई क्या मसला था, आपने कब ये करना है, लाइक हमें आप इशू बताओ कि क्या इशू है, हम उसको रिसॉल्व करें। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपको कोई इनवॉइस चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो पूछता है। उसके बाद क्या होता है कि बस वो अमेज़ॉन के साथ ईमेल के ऊपर बात करते हैं, और अगर अमेज़ॉन को हमारी बात समझ में आ जाती है तो वो हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं दोबारा। इस टाइम पीरियड को में तकरीबन 1 मंथ भी लग सकता है, 3 वीक्स भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, पूरा 1 साल भी लग सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि किस वक्त हमारा अकाउंट जो है ना वो ओपन होगा। लेकिन हम लोग अमेज़ॉन को ईमेल्स के थ्रू और वीडियो कॉल्स के थ्रू हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई ये मसला है, हमें बताएं हम कौन से डॉक्यूमेंट्स दें आपको ताकि जो है ना हो सके काम, ठीक है। तो ये अकाउंट रीइंस्टेट हो जाते हैं, ये नहीं है कि अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होते। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मसला सही। है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू है तो अमेज़ॉन आपको बता देता है कि भाई नहीं ये नहीं हो सकते, यानी नहीं हो सकता, वो आपको साफ बता देगा अगर नहीं उसने करना होगा तो। जैसे मेरे एक अकाउंट के ऊपर अमेज़ॉन ने मुझे साफ कह दिया था कि दोबारा कोई ईमेल ना करना इसके ऊपर, ये हमने नहीं करना। तो वो आपको साफ बता देता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि हमने इसको करना है या नहीं करना है। अब आप हमें फ़र्दर कोई ईमेल करो या ना करो, इसमें एक आपके पास चैट का ऑप्शन होता है, इसमें एक आपके पास ईमेल का ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शंस होती हैं। पहले आप उनसे चैट पे बात करते हो, फिर जब वो बंदा जब आपकी बात पूरी समझ जाता है अच्छी तरह से, फिर वो आपको कहता है कि ठीक है हम आपको इस बात का रिस्पॉन्स जो है आपको ईमेल की सूरत में देंगे। फिर आप उससे ईमेल के ऊपर बात करते हो, ये चीज़ आ जाती है। और ड्रॉप शिपिंग वाले जो अकाउंट्स होते हैं ना, जो सस्पेंड होते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले, वो बहुत कम रीइंस्टेट होते हैं, बहुत कम, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता ना। ड्रॉप शिपिंग वालों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई एलएलसी एलटीडी नहीं होती है, इस वजह से वो उसके अकाउंट बहुत कम रीइंस्टेट होते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल, होलसेल या आर्बिट्राज के जो अकाउंट्स होते हैं वो हो जाते हैं, टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं। ओके, जी मैम। जी जी। तो और कोई क्वेश्चन? ना मैम। कल जो है ना हम लोगों ने अपनी प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। ये थी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर उस वक्त काम करना है आप लोगों ने जब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हो, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाए, उसके ऊपर आपने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि इस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है बस। तो उस रिस्क को दूर करने के लिए पहले हम अपने अकाउंट को बेटर करते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं बाद में जाके। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, कल हम लोग अकाउंट इंशाल्लाह की मैम। लिस्टिंग के ऊपर करते हैं। अच्छा,